हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज विद आशुतोष। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जन्म सन 1902 ईस्वी, मृत्यु सन 1968 ईस्वी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी और तेजस्वी प्रतिभा से संपन्न रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी नामक ग्राम में हुआ था। सामान्य कृषक परिवार में जन्मे रामवृक्ष के हृदय में देश प्रेम की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान थी। सन 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, अतः उनका शिक्षा क्रम भंग हो गया। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। बेनीपुरी जी स्वतंत्रता के दीवाने थे। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर और स्वयं उनका संपादन करके देशवासियों में देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के आरोप में उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी, पर उनकी स्वतंत्रता और सरस्वती की आराधना नहीं रुकी। मतलब कि वे पत्र पत्रिका अपने लेखन की वजह से कई बार जेलों की यात्रा की है उन्होंने। वे आजीवन साहित्य साधना में व्यस्त रहे और सन 1968 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गए। मतलब उनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई। अब बात करते हैं बेनीपुरी जी की साहित्यिक सेवाओं की। बेनीपुरी जी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व में उत्कट देशभक्ति, मौलिक साहित्यिक प्रतिभा, अथक समाज सेवा की भावना और चारित्रिक पावनता का अद्भुत समन्वय था। उन्होंने 8-10 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अनेक नाटकों, निबंधों, कहानियों, रेखाचित्रों आदि की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार में श्रीवृद्धि की। स्वतंत्रता के पश्चात पदों और उपाधियों से दूर रहकर उन्होंने देश में पनपती पद लोलुपता और भोगवादी प्रवृत्तियों पर तीखे प्रहार किए और सशक्त भारत के निर्माण का मंगलमय प्रयास किया। अब बात करते हैं बेनीपुरी जी की कृतियों की, मतलब की रचनाओं की। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बेनीपुरी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। निबंध और रेखाचित्र, गेहूं और गुलाब, माटी की मूरत, ला तारा, वंदे वाणी विनायको, मसाल आदि उनके निबंध और रेखाचित्र के संग्रह हैं। संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर आदि भावपूर्ण संस्मरण हैं। अब बात करते हैं नाटक की। सीता की माँ, अम्बपाली, राम राज्य आदि राष्ट्र प्रेम को उजागर करने वाले नाटक हैं। उपन्यास व कहानी, पतितों के देश में उपन्यास है इनका और चिता के फूल इनकी कहानी है। जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह आदि इनकी जीवनियां हैं। यात्रा वृत्त, उनके ललित यात्रा वृत्तांकों के संग्रह हैं। पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो। इनकी आलोचनाएं, विद्यापति पदावली, बिहारी सतसई की सुबोध टीका नामक रचनाएं उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय देती हैं। बेनीपुरी जी यशस्वी पत्रकार रहे। तरुण भारत, कर्मवीर युवक, हिमालय, नई धारा, बालक, किसान मित्र आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक संपादन किया था। अब बात करते हैं उनके हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में।
बेनीपुरी जी नाटककार, निबंधकार एवं कुशल अभिव्यक्ति की निपुणता से संपन्न एक राष्ट्रभक्त साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी रचना संपदा से हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अमूल्य योगदान दिया। वे शब्दों के जादूगर और भाषा के बादशाह थे। अपनी अमूल्य कृतियों के कारण वे हिंदी साहित्य में एक स्मरणीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के अनुसार सरस्वती के इस महान साधक के जीवन के दो पक्ष थे, एक साहित्यिक सेवा और दूसरा राष्ट्र सेवा। आजीवन इन दोनों कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करता हुआ यह महान तपस्वी हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।